पश्चिम बर्धमान जिला सम्मान 2025 का भव्य आयोजन कल शाम दुर्गापुर के सृजनी सभागार में धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। पूरा सभागार सितारों और विशिष्टजनों की उपस्थिति से रोशन हो उठा। इस आयोजन का संयुक्त रूप से आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, दुर्गापुर नगर निगम, आसनसोल नगर निगम द्वारा फेसबेकी, दुर्गापुर चेंबर, रानीगंज चेंबर, आसनसोल चेंबर तथा पश्चिम बर्धमान जिला चेंबर के सहयोग से किया गया। इस मौके पर राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक, पंचायत राज मंत्री डॉक्टर प्रदीप मजूमदार, सूचना एवं सांस्कृतिक मंत्री इंद्रनील सेन, सांसद व दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा, सांसद व भूतपूर्व क्रिकेटर कृति आजाद झा, पूर्व सांसद अभिनेत्री नुसरत जहां, अड्डा के अध्यक्ष कवि दत्त, विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, दुर्गापुर प्रशासनिक बोर्ड की अध्यक्ष आनंदिता मुखर्जी, जिला परिषद के समाधिपति विश्वनाथ बावरी, SBSTC के अध्यक्ष सुभाष मंडल, पुलिस कमिश्नर सुनील चौधरी और DM पुनावलम S समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। समारोह में 4 श्रेणियों में उद्यमियों को सम्मानित किया गया। रानीगंज से श्रेष्ठ उद्योगपति के रूप में स्वर्णदीप बाजोरिया और विजय टोडी, MSME के लिए अमित सिंह तथा महिला उद्यमी श्रेणी में सुकन्या बनर्जी को पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य समेत अन्य 4 वर्गों में भी विशेष पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में फेसबेकी के अध्यक्ष सचिन राय, सलाहकार RP खेतान, क्रेडाई के जिला सचिव विनोद गुप्ता, PBDCCI अध्यक्ष अजय खेतान, आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के नरेश अग्रवाल, शंभुनाथ झा, ACCI अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल तथा रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खेतान सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ उद्यमी और व्यापारी भी मौजूद रहे। सभी को मनपसंद मसाले को से नमस्कार। मैं AEDA और AMC को कांग्रेचुलेट करता हूँ फॉर जिन्होंने हमें नॉमिनेट किया है फॉर जिला सम्मान के लिए। हमारी 2 डिवीजन चलती है, मनपसंद मसाले और सोनीका से प्राइवेट लिमिटेड। हमारी मनपसंद मसाले की ब्रांड 25 साल से इस बंगाल, झारखंड, बिहार और अभी हमने रिसेंटली उड़ीसा में इसको एक्सपैंड किया है। हमारा प्रोडक्ट लाइन अभी मोटामोटी 135 प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट लिस्ट है हमारे पास, जिसमें अभी हमने रिसेंटली नमकीन को भी हमारे प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड किया है और जिसको हमारे सारे बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा के लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट फ्यूचर प्लान ये है कि हम लोग इसको साउथ इंडिया में अपने ब्रांड को बहुत स्पीडली ग्रो करें। मेरे ग्रैंड फादर सलामी से है। मेरी पहले विजय ऑर्डर थी दादाजी के टाइम से। हम लोगों ने हमेशा से इंडस्ट्री देखी और मेरी भी इच्छा थी शुरू से कि मैं एक इंडस्ट्री बनाऊँ। तो मैंने 2017 में ज्वाइन की और LRB एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने इस कंपनी की नींव रखी और आज यहाँ पे AMC, DMC और ADDA के द्वारा मेरे को बहुत खुशी है कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा और आज उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए मेरा नाम नॉमिनेट किया। और इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैंने अपना व्यापार 2005 में 2 लाख रुपए से दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से ही स्टार्ट किया था। हमारी कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में हम लोग साल का करीब 1.2 मिलियन टन स्टील बनाते हैं। एंड दुर्गापुर में हमारी 2 यूनिट हैं, अमित मेटालिक यूनिट 1, यूनिट 2, जिसमें डायरेक्टली करीब हमारे यहाँ 1500 लोग काम करते हैं, इनडायरेक्टली करीब 2000 लोग काम करते हैं। हमारा साल का 2000 करोड़ का रेवेन्यू है और अभी हम लोग फर्दर वेस्ट बंगाल में काफ़ी बड़ा कैपेक्स प्लान कर रहे हैं। एंड मुझे बहुत সম্মান এই অনুষ্ঠানে আমাদের মঞ্চে খুব বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা আছেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, MP এবং সমস্ত মানুষজনরা যারা আজকে এসেছেন। এই দিনটি বিশেষ করে এই জেলার জন্য একটা খুব উল্লেখযোগ্য দিন, কারণ এখানে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দেখতে পাবো একদল বিশিষ্ট শিল্পপতি যাদের কৃতিত্বে এই জেলা, এই সরকার, এই রাজ্য সম্মানিত বোধ করে।
তো তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমার অভিনন্দন জানাই এবং আপনাদের সকলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা। আমাদের জেলার জন্য সত্যি একটা অভিনব চিন্তা এবং সেটা কার্যকর করা, সেই কার্যকর করার জন্য যে 3টি সংস্থা উদ্যোগ নিয়েছিলেন আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। একটা হচ্ছে এডিডিএ, একটা আসানসোল কর্পোরেশন এবং একটি দুর্গাপুর কর্পোরেশন। এবং আজকে তাদেরকে সম্মানিত করা হবে। আমার মনে হয় আমরা দেরিতে হলেও এই প্রচেষ্টা যে শুরু হলো, আগামী দিনে এটা আরো ভালোভাবে আরো বড়ভাবে করা হবে। প্রধান অতিথি এই শব্দটি আমার কাছে খুব অস্বস্তিকর, আর আমার এখানে প্রধান অতিথি হিসেবে আসার কথাও ছিল না। আমার আরএসসিতে ছিল, আমি আরএসসি 1-এ ছিলাম। গতকাল দুর্গাপুরে এসেছিলাম একটি অনুষ্ঠানের জন্য, আমাদের তথ্য সংস্কৃতি। তা আমার ভাতৃসম বাপ্পা মানে কবি, সে আমাকে বললো যে এলাম, তাই আরএসসি 1 থেকে আজকে তার কাউকে বোধহয় পাইনি। এখানে আমাদের সব উনি আমাদের কলিগরা রয়েছেন, মন্ত্রীরা রয়েছেন, আমার ছোটবেলার আইকনিক একজন ক্যারেক্টার সত্যপ্র সিনহা রয়েছেন, ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম কীর্তি আসাদ রয়েছেন, যাদের খেলা দেখেছি। সবই আমার ইচ্ছে ছিল, খেলা হওয়ার ইচ্ছে ছিল, অভিনেতা হওয়ার ইচ্ছে ছিল, কোনোটাই হয়নি। গায়ক হয়েছি এবং অ্যাক্সিডেন্ট মেক্স অ্যান ইনসিডেন্ট। I'm into politics now. I'm not a politician, but I'm into politics. আর খুব ভালো লাগছে যে আমার মেয়ের বছর 3 হলো বিয়ে হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি বোধহয় ইউটিউবে দেখানো হচ্ছে। ও বারবার আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করছে, বাবা খুব সুন্দর লাগছে দেখতে, দারুণ কৃতি মানুষ, তাদের পুরস্কৃত করা হবে। ঠিক যেভাবে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমবার 2011 সালের 20 মে, দ্বিতীয়বার 2016 সালের 27 মে, তৃতীয়বার 2021 সালের 5ই মে, পরপর 3বার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করার পর প্রত্যেকবারই ফিল্ডে কৃতি মানুষদের সম্মানিত করেছেন প্রতিনিয়ত। আমাদের এবছর এখনো বঙ্গভূষণ বঙ্গবিভূষণ হয়নি এবং আমরা নির্ধারিত করে রেখেছি আগামী বছর 2026-এ মে মাসে কোনো একটা শুভ দিনে আবার যখন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 4র্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করবে, সেই দিনই তার 1 সপ্তাহের মধ্যেই আমরা এই বঙ্গভূষণ এবং বঙ্গবিভূষণ করব।